राधे राधे। जय श्री कृष्ण। प्रिय बंधुओं, श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं रोया है वही दूसरों की मुस्कान की कीमत समझ पाता है। जो व्यक्ति जीवन में टूटा है वही किसी और को संभालने की शक्ति रखता है। इसलिए अपने दुखों को बोझ न समझो, वे तुम्हें महान बना रहे हैं। जीवन कभी खत्म नहीं होता, हर अंत के बाद एक नई शुरुआत छुपी रहती है। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही हर कठिन दौर के बाद उजाला अवश्य आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बदल गया है उससे मत लड़ो, परिवर्तन से मत डरना। बदलना ही आगे बढ़ना है, ठहर जाना ही पीछे छूट जाना है। इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति कोई हथियार नहीं, बल्कि तुम्हारा शांत मन है। जो मन से शांत हो जाता है उसे कोई भी संकट डिगा नहीं सकता। जब मन में प्रश्न उठे मैं ही क्यों, तो याद रखना, कठिन परीक्षाएं उसी को मिलती हैं जिसे ईश्वर और अधिक मजबूत बनाना चाहता है। परीक्षा ही नियति की तैयारी है। रिश्तों के टूटने पर स्वयं को दोष मत दो। हर व्यक्ति अपनी भूमिका निभाकर चला जाता है। जो सच्चे होते हैं वही टिकते हैं, बाकी कहानी बनकर रह जाते हैं। अकेले चलने से मत घबराओ। अकेलापन तुम्हें तुमसे मिलाता है और यही मिलन परमात्मा की ओर पहला कदम है। जब आंसू बहें उन्हें रोकना मत, वे भीतर जमी पीड़ा को बाहर निकालते हैं। पर रोते हुए चलना मत छोड़ना, मंजिल तुम्हारा इंतजार कर रही है। और याद रखना, मैं तुम्हारे भीतर हूँ। जब लगे कि कोई नहीं सुन रहा, आंखें बंद कर मौन में मुझे पुकारना। मैं वही स्वर हूँ जो चुप्पी के भीतर गूंजता है। जो हर परिस्थिति को अवसर समझता है वह चिंता नहीं करता। वह जानता है कि कठिन समय आत्मा को मजबूत बनाने आता है। चिंता से बचने का सरल उपाय है, अपने विचार बदलो। नकारात्मक सोच को छोड़ो और मन को सकारात्मक ऊर्जा से भर दो। जब तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया, ठीक उसी क्षण जीवन तुम्हारे लिए नया द्वार खोलता है। जिसने अपने मन को मित्र बना लिया उसकी चिंता कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अतीत का शोक और भविष्य का भय, यही चिंता के दो पहिए हैं। जो वर्तमान पर चलता है वह इन बोझों से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। स्वीकृति ही चिंता का सबसे बड़ा इलाज है। जो तुम्हारे पास है उसके लिए आभारी बनो। आभार मन को आनंद से भर देता है। चिंता व्यक्ति को भीतर से कमजोर करती है, विश्वास उसे भीतर से मजबूत बनाता है। हर सुबह मन से कहो, मैं चिंता नहीं करूंगा, मैं प्रयास करूंगा। जितना ईश्वर पर भरोसा बढ़ता है उतना जीवन सरल लगता है। भरोसा चिंता के अंधकार में सबसे बड़ा प्रकाश है। जब तुम मन को नियंत्रित कर लेते हो तब चिंता का प्रभाव समाप्त हो जाता है। भविष्य की चिंता, अतीत का पछतावा और वर्तमान की अनदेखी, यही मनुष्य का दुख है। जो आज में जीता है वही खुशियों का अनुभव करता है। चिंता का अर्थ है ईश्वर के कार्य में हस्तक्षेप करना। जब तुम परिणाम को नियंत्रित करने की कोशिश करते हो, भय उत्पन्न होता है। छोड़ देना सीखो, विश्वास करना सीखो। सच्चा साहस है यह कहना, मुझे नहीं पता कल क्या होगा, पर मुझे भरोसा है कि सब अच्छा होगा। पक्षी उड़ते समय चिंता नहीं करते कि हवा साथ देगी या नहीं, वे बस उड़ते हैं। तुम्हें भी भरोसे के पंखों के साथ उड़ना है। जब तुम चिंता करते हो तुम वर्तमान खो देते हो और वर्तमान खोकर मनुष्य जीवन का खजाना खो देता है। जो काम तुम्हारे हाथ में है वही करो, बाकी ईश्वर पर छोड़ दो। धैर्य और विश्वास, यही जीवन की कला है। असफलता का भय चिंता की जड़ है। असफलता अंत नहीं, सीख की शुरुआत है।
जिस ओर ध्यान जाता है उधर ऊर्जा बहती है, इसलिए उस पर ध्यान दो जो चाहिए, न कि जो नहीं चाहिए। हर कठिन परिस्थिति तुम्हारी छिपी शक्ति को उजागर करने आती है। पूछो यह क्यों नहीं आया, बल्कि यह मुझे क्या सीखने आया है। जब तुम खुद पर और ईश्वर पर भरोसा करते हो, जीवन एक शांत यात्रा बन जाता है। चिंता का सबसे सुंदर इलाज है आभार। हर रात सोने से पहले उन चीजों के लिए धन्यवाद दो जो तुम्हारे पास हैं। चिंता स्वयं पिघल जाएगी। चिंता एक छलावा है, यह तुम्हें लगता है कि तुम कुछ कर रहे हो, जबकि तुम सिर्फ ऊर्जा खो रहे होते हो। कर्म करो, फल को ईश्वर पर छोड़ दो। जीवन का रहस्य है, जो बदल सकते हो उसे बदलो, जो नहीं बदल सकते उसे स्वीकार करो। दीपक पूरी राह नहीं दिखाता, सिर्फ अगला कदम दिखाता है, और वही पर्याप्त है। अक्सर मन जिन बातों की चिंता करता है वे कभी होती ही नहीं। आत्मविश्वास से विश्वास का वृक्ष पैदा होता है और उसकी छाया में शांति खिलती है। चिंता और विश्वास साथ नहीं रह सकते। जिस दिन विश्वास बढ़ता है, चिंता स्वयं घट जाती है। कभी कभी जीवन तुम्हें खाली करता है क्योंकि वह तुम्हें सही चीजों से भरना चाहता है। कठिन रास्ते हमेशा सही दिशा की ओर ले जाते हैं। मन के तूफान से दुनिया अशांत लगती है। मन शांत हो तो संसार भी सुंदर लगता है। चिंता बाहर की समस्या नहीं, भीतर की स्थिति है। जिस दिन तुम मान लेते हो कि हर अनुभव तुम्हें मजबूत बनाने आया है, उसी दिन चिंता समाप्त हो जाती है। समस्याओं से भागना नहीं, उनका सामना करना ही विजय है। जब तुम हर काम में परिणाम की चिंता करते हो तो काम का आनंद खो देते हो। केवल कर्म पर ध्यान दो, परिणाम आपके हित में ही होगा। वर्तमान क्षण में जीना, यही शांति और शक्ति का रहस्य है। मनुष्य का असली दुख परिस्थितियों से नहीं, अपने विचारों से होता है। विचार बदलते ही दृष्टिकोण बदल जाता है। अंधेरी रात के बाद सुबह आती है, तुम्हारे जीवन का सूरज भी अवश्य उगेगा। जब भरोसा डर से बड़ा हो जाए, चिंता मिट जाती है। धैर्य कमजोरी नहीं, शक्ति है। धैर्य रखने से समाधान स्वयं चलकर आता है। जीवन एक प्रवाह है, उसे रोकने से चिंता बढ़ती है, बहने देने से शांति मिलती है। जिस क्षण तुम विश्वास करते हो कि ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में है, उसी क्षण चिंता समाप्त होती है। जब मन भयभीत हो, श्री कृष्ण कहते हैं, मेरा हाथ थाम लो। हर परिस्थिति तुम्हें जगाने आती है, गिराने नहीं। जब जीवन की डोर प्रभु को सौंप दी जाती है, चिंता का बोझ उतर जाता है। यही साहस है। आभार रखने वाले की आत्मा कभी खाली नहीं होती। कठिनाई मिट्टी का अंधेरा है, जिसमें बीज मजबूत बनता है। चिंता मत करो, तुम भी खिलने वाले हो। समय का सबसे अच्छा उपयोग चिंता में नहीं, प्रयास और धैर्य में होता है। अगर रास्ता कठिन है, समझो तुम सही दिशा में हो। चिंता आग है जो शांति को जलाती है, विश्वास वर्षा है जो उस आग को बुझा देता है। जैसे कमल कीचड़ में खिलता है, वैसे ही महान आत्माएं कठिनाइयों में चमकती हैं। असफलता सफलता का पहला अध्याय है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा, यही सोच शांति लाती है। तुम्हारे विचार तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। अपने मन को ऊंचा रखो, जीवन ऊंचा उठ जाएगा। फल से मोह मत रखो। मोह से भय आता है, भय से भ्रम उत्पन्न होता है। जो तुम्हारा है वह तुमसे कोई ले नहीं सकता, और जो तुम्हारा नहीं वह लाख कोशिशों के बाद भी नहीं मिलेगा। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है न मरती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है
वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो। वर्तमान चल रहा है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए और खाली हाथ चले। जो आज तुम्हारा है कल और किसी का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुख खोन का कारण है। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। न यह शरीर तुम्हारा है, न तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता व शोक से सर्वदा मुक्त है। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका मन सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान रहता है, वही सच्चा योगी है। जीवन में हर व्यक्ति को उतार चढ़ाव मिलते हैं। जो व्यक्ति परिस्थितियों से टूटता नहीं बल्कि संतुलित रहता है, वह ही महान बनता है। मनुष्य को मृत्यु, हानि, पीड़ा या बदलाव से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। जो आज दुख जैसा लगता, यह हर उस व्यक्ति की कहानी है जो जीवन में भ्रम, दुख, डर और जिम्मेदारियों से घिर जाता है। गीता का ज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों वर्ष पहले था। यह केवल एक पुस्तक नहीं, यह जीवन का मार्गदर्शन है। प्रिय बंधु, जरूर आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही प्यारी कहानी सुनाने के लिए हमारे चैनल गोपाल गीता दर्शन चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और कमेंट में राधे राधे लिखो।